हाय फ्रेंड्स, इट्स मी रवि। दोस्तों, हैव और हैज का इंग्लिश में क्या यूज होता है? हैव, हैज, हैड ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने इंग्लिश में जरूर बोले होंगे या फिर देखे होंगे। अब दोस्तों, इंग्लिश में हैव और हैज को किस लिए यूज करते हैं, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि हैव और हैज के इंग्लिश में एक या दो यूज होते हैं। सो लेट मी टेल यू, इट इज नॉट राइट। ये सही नहीं है। इंग्लिश में हैव और हैज के देयर आर मेनी यूजेस, बहुत सारे यूज होते हैं जो कि हम आने वाली अपनी वीडियोस में धीरे धीरे सीखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हैव का एक यूज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोजेशन की। पोजेशन क्या होता है और पोजेशन को बताने के लिए इंग्लिश में हम हैव का किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो को एंड तक देखना, हो सकता है कि मेरी वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिले, क्योंकि हम आजकल सीख रहे हैं सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो टू द बोर्ड। एज यू कैन सी, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग। मैंने अपने बोर्ड पर वो सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं जिसकी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ हैव की। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ हैव। फॉर्म्स ऑफ हैव होती क्या है? फॉर्म्स ऑफ हैव प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं, पास्ट में कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है प्रेजेंट और पास्ट, तो आज हम इसके दो यूज सीखेंगे कि आप इसको प्रेजेंट में किस तरह से यूज करें और पास्ट में किस तरह से यूज करें। तो जैसे कि आप प्रेजेंट में देख रहे हो, प्रेजेंट में हम हैव की फॉर्म्स हैव और हैज का यूज करते हैं और पास्ट में हम हैव की फॉर्म हैड का यूज करते हैं। मतलब प्रेजेंट में आपको हैव और हैज का यूज करना है और पास्ट में आपको हैड का यूज करना है। अब इसका यूज किस लिए करना है, तो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब भी बात आती है पोजेशन की, पोजेशन क्या होता है? अधिकार, किसी चीज का आपसे कोई संबंध होना, उसको बताने के लिए हम पोजेशन का यूज करते हैं। या किसी चीज पर हमारा अधिकार होता है, उसको बताने के लिए पोजेशन का यूज करते हैं। या अगर हम अपने पास कुछ रखते हैं, ठीक है, व्हेन वी ओन समथिंग, तो उसको बताने के लिए भी हैव का यूज किया जाता है। तो हैव की फॉर्म्स क्या है? प्रेजेंट में हैव हैज है और पास्ट में हैड है। बात करते हैं इसके मीनिंग की, तो प्रेजेंट में हैव हैज का मीनिंग होता है पास है या रखता है, और पास्ट में इसका मीनिंग होता है पास था या रखता था। अब आपने हिंदी में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जरूर बोले होंगे जिसमें पास है या रखता है या रखता था, इस तरह के शब्द जरूर आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार है, मेरा भाई अपनी पॉकेट में दो पेन रखता है, बचपन में मेरे पास एक साइकिल थी। देखिए, अब ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम सीखेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कैसे करें इंग्लिश में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप हैव हैज किन सब्जेक्ट के साथ यूज करोगे। तो जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आपको हैव लगाना है, और ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ आपको हैज लगाना है। मींस जब भी आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो आपको आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव का यूज करना है, और ही, शी, इट, नेम के साथ आपको हैड का यूज करना है, सॉरी हैज का यूज करना है। और वहीं पर जब बात आती है हैड की, तो हैड हमारा सभी सब्जेक्ट के साथ एज इट इज यूज हो जाता है। जी हाँ, मींस आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सभी के साथ आपको हैड लगाना है। इस बात को मेक इट अ पॉइंट, माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम हैव और हैज के और भी बहुत सारे यूज पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर्मेशन की। सेंटेंस फॉर्मेशन ट्रांसलेशन करने के लिए मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में ऑलरेडी बता दिया है कि हमें तीन तरह के सेंटेंस पर स्टडी करना होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो चलिए देखते हैं इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। तो जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है फॉर्मेशन
पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फॉर्मेशन में आपको करना क्या है, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हैव हैज हैड प्रेजेंट पास्ट के अकॉर्डिंग आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया पोजीशन की क्लास है, जो चीजें आप अपने पास रखते हो, बेसिकली मैं ये कहूंगा कि आप यहां पर किसी भी चीज का नाम लगा सकते हो, यू कैन यूज द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में सब्जेक्ट एज इट इज आएगा, हैव हैज हैड प्रेजेंट पास्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अब यहां पर लिखा है नो, तो इसको यूज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए आप किसी एक सिंगल चीज के बारे में बता रहे हैं, तो आप यहां पर नॉट एनी का भी यूज कर सकते हैं, नॉट एनी इफ देयर इज एनीथिंग विच इज सिंगल और वन। अगर कोई भी एक चीज होती है तो आप नॉट एनी भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है मेरे पास एक पेन नहीं है, तो मैं सिंपली बोल सकता हूं आई हैव नॉट एनी पेन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है, हैव हैज हैड प्रेजेंट पास्ट के अकॉर्डिंग रखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आपकी चीजें वो आपको प्लेस कर देनी है, और आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस ट्रांसलेट करने से पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। अगर आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो आई एम डैम श्योर, मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी सेंटेंस की ट्रांसलेशन बहुत जल्दी कर पाएंगे और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे कम समय में। तो दोस्तों आइए लेट्स ट्रांसलेट सम सेंटेंसेस। आइए कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, जो कि मैंने पहले से ही आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। यहां पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, एक एक करके इन्हें ट्रांसलेट करते हैं विद ऑल दीज फॉर्मेशन, इन सभी फॉर्मेशन के साथ। लेट्स अंडरस्टैंड नंबर वन, मेरे पास कार है। मेरे पास कार है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्मेशन से बनेगा, पॉजिटिव रूल से बनेगा। तो मेरे पास एक कार है, कैसे बताएंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, कार है कार, आई हैव कार। अब आप यहां पर चाहें तो ए भी लगा सकते हैं, आई हैव अ कार। देखिए कुछ कुछ सेंटेंस में एक मेंशन नहीं होता है, तो वो हम अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं, सेंटेंस में गलत नहीं होगा। क्योंकि हम हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं मेरे पास कार है, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की तो हम कुछ इस तरह से बोलते हैं आई हैव अ कार। तो ये एक जो है सेंटेंस में हिडन होता है, हिंदी के सेंटेंस में हिडन होता है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में ये छुपा हुआ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। राम अपने पास एक डायरी रखता है। तो जैसे कि मैंने बताया सेंटेंस को पहचानो, आइडेंटिफाई करो, प्रेजेंट है पास्ट है, प्रेजेंट है तो राम नाम है, राम एज इट इज आपको राम लिखना है। अब यहां पर लिखा हुआ है ही शी इट नेम, नेम के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। तो राम हैज क्या रखता है, एक डायरी, राम हैज अ डायरी। ये हो गया सेंटेंस बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेट। अगला सेंटेंस है क्या आपके पास 100 रुपए हैं। अब देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो डेफिनेटली ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये प्रेजेंट है या पास्ट है, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है क्योंकि यहां पर लिखा है पास्ट है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हैव हैज हैड हमें पहले लगाना है। तो क्या आपके पास, तो हैव सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, क्या है 100 रुपीज है, हैव यू 100 रुपीज और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब आप इसको वर्ड में भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, ठीक है, या 100 रुपीज भी लिख सकते हो। अगला सेंटेंस हमारा मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे। तो देखिए थे है मतलब पास्ट का सेंटेंस है। अब मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, तो अब ये नेगेटिव भी है, मतलब ये नेगेटिव रूल से आपको बनाना है। तो मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, तो आए, फिर आएगा आपका हैड, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, फिर आएगा नो, अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे कपड़ों को बोलते हैं फाइन क्लोथ्स, आई हैड नो फाइन क्लोथ्स।
क्लोथ्स। देखिए हो गया बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेट। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या आपके पास मेरा फोन नंबर था। देखिए था क्वेश्चन मार्क मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो किससे बनेगा, इंटरोगेटिव रूल से बनेगा। पास्ट का सेंटेंस है तो सबसे पहले आपको लगाना है हैड। हैड आपके पास, हैड यू मेरा फोन नंबर था, हैड यू माय कॉन्टैक्ट नंबर, हैड यू माय कॉन्टैक्ट नंबर। ये हो गया हमारा सेंटेंस बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट और क्वेश्चन मार्क, हैड यू माय कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बहुत ही सिंपल है ट्रांसलेट करना। अब आता है हमारा लास्ट का सेंटेंस, प्रिया दो फोन रखती है। प्रिया दो फोन रखती है मतलब प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये रखती है पास है, तो प्रिया सब्जेक्ट हो गया हमारा, PRIYA प्रिया। प्रिया के साथ क्या आएगा, नाम के साथ आएगा हैव या हैज, तो आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। प्रिया हैज टू फोन्स, प्रिया हैज टू फोन्स। ये देखिए हो गया सेंटेंस बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट। अब आप इस तरह से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि पोजेशन के लिए यूज होता है। जी हाँ, तो ये थी हमारी दोस्तों बहुत ही सिंपल सी क्लास पोजेशन की। अच्छा, पोजेशन को बताने के लिए और भी तरीके होते हैं, जैसे बिलोंग्स, एक वर्ड होता है बिलोंग, हम बिलोंग यूज करते हैं, दिस कार बिलोंग्स टू रमेश या दिस पेन बिलोंग्स टू प्रिया। ठीक है, या फिर हम अपोस्ट्रोफी एस का भी यूज करते हैं, जैसे राम्स पेन राम्स कार। तो पोजेशन को बताने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमने आज हैव हैज का यूज किया है पोजेशन को बताने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करो, इसको लाइक करो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं मेहनत से, वीडियो 5-10 मिनट की होती है, पूरा देखा करो। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों को भी सजेस्ट करना कि भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो नाइस मीटिंग यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे।